खोल आँख ज़मीं देख, फलक देख, फ़िज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। अल्लामा इकबाल ने यकीनन ये पैगाम अपनी कौम के लिए दिया था, लेकिन माज़रत से अल्लामा इकबाल को इस कौम के लिए यूँ कहना चाहिए था कि मगरिब में डूबते हुए सूरज को ज़रा देख। हमारी जो नई नस्ल है, ये हमारी कौम जो है, ये ज़िंदगी किस तरह गुजार रही है, नई नस्ल को पैगाम क्या जा रहा है, नई नस्ल किस तरह ज़िंदगी गुजारेगी, एक बहुत अच्छा पैगाम दिया जा रहा है। आप मेरे साथ इस चीज़ पे इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन ये हकीकत है कि हम अपनी नई नस्ल को पैगाम क्या दे रहे हैं। एक मुख्तसर अंदाज में ज़रा सुनिए कि हम पैगाम क्या दे रहे हैं अपनी नई नस्ल को, कि हमारा सियासी निज़ाम कैसा है। हम अपनी नई नस्ल को सबसे पहले ये पैगाम दे रहे हैं, आज एहतजाज है, बाहर निकल आएँ। आज पीडीएम का जलसा है, आज इमरान खान पकड़ा गया है, आज इमरान खान रिहा हो गया है, आज नून लीग की हुकूमत है, नून लीग इलेक्शन करवा रही है, पीडीएम इलेक्शन नहीं करवा रही, आज सुप्रीम कोर्ट बुला रही है, आज ऐसे हो रहा है, आज वैसे हो रहा है। आज हमारा सियासतदान हमें कह रहा है, आज फ़लाँ चीज़ ऐसे हो रही है, फ़लाँ चीज़ वैसे हो रही है। ज़रा देखें तो ये हम अपनी नई नस्ल को पैगाम दे रहे हैं, और क्या खूबसूरत पैगाम दे रहे हैं कि आज क्रिकेट का टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है, आज वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है, T20 शुरू होने जा रहा है जी। पाकिस्तान का दुनिया का नंबर 1 जो प्लेयर है वो पाकिस्तान का बैट्समैन है, दुनिया का नंबर 1 जो बॉलर है वो पाकिस्तान का है। हम अपनी नई नस्ल को ये पैगाम दे रहे हैं, अपनी नई नस्ल को ये तरबियत दे रहे हैं, अपनी नई नस्ल को एजुकेट कर रहे हैं। हम अपनी नई नस्ल को ये पैगाम दे रहे हैं कि आज एहतजाज है, आपका तालीमी अदारा बंद होगा। हम अपनी नई नस्ल को ये पैगाम दे रहे हैं, आज कोरोना वायरस फैल गया है, आप घर में बैठें, सुकून करें, सोएं, लेटें, आपका तालीमी अदारा बंद होगा। हम अपनी नई नस्ल को ये पैगाम दे रहे हैं कि एक नई जो सोशल मीडिया की ऐप है वो मुतारुफ़ करवा दी गई है, एक नई गेम जो है वो आ चुकी है बाज़ार में, सोशल मीडिया पे, आप इसको देखें। हम अपनी नई नस्ल को ये पैगाम दे रहे हैं कि फ़लाँ जो कौम है, फ़लाँ जो लोग हैं वो एहतजाज करने जा रहे हैं, फ़लाँ लोग जो हैं वो लड़ रहे हैं। हम अपनी नई नस्ल को पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द मुल्क है, दुनिया इसको कहती है, लेकिन पाकिस्तान दहशत मुल्क नहीं है। हम अपनी कौम, छोटी नई नस्ल को जो पैदा हो रही है ना, उसको हमने पैगाम देना। हम अपनी नई नस्ल को ये बता रहे हैं कि जब इलेक्शन होता है तो जितने चोर लुटेरे हैं वो पैसे दे के वोट ख़रीद लेते हैं। ये कौन सी बात है, सड़कें बना देंगे, ये कौन सी बात है, नालियाँ बनवा देंगे। हम अपनी नई नस्ल को कहते हैं अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं, हमारी देखना ये सड़क बनेगी, इंशाल्लाह बन जाएगी, हमारी नालियाँ बन जाएंगी, सड़कें पक्की हो जाएंगी, हमारे गटर बन जाएंगे, गटर साफ़ हो जाएंगे, हमारी गलियों में पानी नहीं खड़ा रहेगा। हम ये पैगाम दे रहे हैं। हमारे सियासतदान भी फिर सेम बिल्कुल ऐसे ही चलते हैं, यानी जैसे हमारी गवर्नमेंट है, जैसे हमारे अदारे हैं, जैसे हमें चलाया जा रहा है, आगे नई नस्ल भी। फिर एक सवाल ये है कि ये कैसे तवक्को की जा सकती है कि ये जो नई नस्ल है ये आगे जाके वो सब कुछ ना करे। एक वालिद अपने घर में अपने बच्चे के सामने झूठ बोल रहा है और फिर बाद में उससे ये तवक्को करे कि मेरा बच्चा जो है ये बड़ा होकर झूठ ना बोले, ये कैसे कैसे मुमकिन है। हम अपनी नई नस्ल को बहैसियत कौम दे क्या रहे हैं। हम पाकिस्तानी जो हैं, हम अपनी जो औलादें हैं, अपने छोटे बहन भाई हैं, बच्चे हैं, उनको क्या दे रहे हैं। हमारे यहाँ मुल्क में एक बहुत लम्हा फ़िक्रिया है कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जो कोई लोग एजुकेशन हासिल करते हैं, डिग्रियाँ लेते हैं, इसके बाद उन्होंने मुल्क व कौम की खिदमत करनी थी, उन्होंने आगे आना था, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो बाहर का रुख कर रहे हैं। आज आप देख लें, आपको हर दूसरा शख्स इस चीज़ की ख्वाहिश करता हुआ नज़र आएगा कि मैंने बाहर जाना है, इधर मुल्क में कुछ नहीं है। मैं अक्सर उनसे ये मुकालमा करता हूँ कि यार अगर इस मुल्क में कुछ नहीं तो इस मुल्क को आपने देना है, आप एजुकेशन रखते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप शऊर वाले हैं, आप बाहर की ख्वाहिश कर रहे हैं, इधर फिर पीछे है क्या। तो उनका रोना जो है वो भी बजा है। वो कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, हम अगर निकलते हैं बाहर या हम कुछ करने का सोचते हैं, हम कुछ करना चाहते भी हैं, तो हम पर उल्टे और ज़्यादा मुसीबत बनती है। और वो ये हकीकत है कि एक शख्स जो पढ़ा लिखा है वो कुछ करना चाहता है मुल्क के लिए, लेकिन हमारी सियासतदान कह लें या हमारे अदारे कह लें या हमारी दुकानदार कह लें,
वो अपनी दुकानदारी को बंद होता हुआ नहीं देख सकते। वो ये समझते हैं कि जब एक पढ़ा लिखा शख्स, ये शऊर वाला, ये इस सिस्टम को ठीक करने वाला आगे आएगा तो हमारी दुकानदारी ख़त्म हो जाएगी। जब उनकी दुकानदारी ख़त्म हो गई तो फिर उनको किसने पूछना है। यही हाल हमारे अदारों का है। हमारे ब्यूरोक्रेट्स हों, हमारे सियासतदान हों, हमारे वगैरह वगैरह जो भी हों, उन सब की दुकानदारी ख़त्म होती है। जब दुकानदारी ख़त्म हो गई तो फिर तो सिस्टम ठीक हो गया, तो दुकानदारी ख़त्म, फिर उनको कौन पूछेगा। जब उनको किसी ने नहीं पूछना तो फिर तो सारी बात ही उनकी ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए वो एक सिस्टम के तहत न चलते हैं, और सिस्टम अगर चलते भी हैं तो वही सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है, सेट किया, और उसी सिस्टम के तहत चलेंगे जिसमें उनकी दुकानदारी बाकी है, जिसमें उनकी अहमियत है, फ़ोकियत है। मुल्क डूबता है डूबे, बच्चे, नई नस्ल, तालीम, एजुकेशन, जदीद टेक्नोलॉजी, कुछ भी नहीं होता ना हो, इन लोगों को पता ही नहीं है कि भाई हमने नई नस्ल को क्या पैगाम देना है, हमने एक कौम कैसे बनना है। यहाँ अल्लामा इकबाल की मैंने शुरू में बात की थी। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि एक कौम, बड़ी अहम बात है, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि एक कौम रंग, नस्ल, ज़ुबान और जुग़राफ़ियाई हदूद से जन्म नहीं लेती। रंग, नस्ल, ज़ुबान और जुग़राफ़ियाई हदूद से जन्म नहीं लेती। हमारे यहाँ क्या है, रंग देखा जाता है। हमारे यहाँ क्या है, ख़ानदान देखा जाता है, नस्ल देखी जाती है। हमारे यहाँ क्या है, जुग़राफ़ी हदूद देखी जाती है। हमारे यहाँ ज़ुबान देखी जाती है। तरजीह देते हैं हम अंग्रेज़ी ज़ुबान को दूसरी ज़ुबानों को। अल्लामा इकबाल कहते हैं नहीं, कोई कौम जो है वो रंग, नस्ल, ज़ुबान और जोग्राफ़ी हदूद से जन्म नहीं लेती, बल्कि अल्लामा इकबाल कहते हैं अगर कोई कौम जन्म लेती है तो वो नज़रिए से जन्म लेती है। कौम बनती है आइडियालॉजी से कि उस कौम के पास नज़रिया क्या है, वरना वो हजूम है, वो कौम नहीं है। फिर अगर थोड़ा सा गौर करें तो हम इस वक्त हजूम है, हमारे पास कोई नज़रिया नहीं है, हमारे पास कोई आइडियालॉजी नहीं है, सोच और फ़िक्र नहीं है। हम बात तो करते हैं अल्लामा इकबाल ने ये कह दिया, कायदे आज़म ने ऐसे कहा था, फ़लाँ ने ऐसे कहा था, फ़लाँ ने ऐसे कहा था, लेकिन मेरे ख़्याल में पता किसी को नहीं है। मुफ़क्किर सारे हैं। आज सोशल मीडिया पे देखें, हर बंदा आपको बात करता हुआ नज़र आएगा, हर बंदा तबसरे करता हुआ नज़र आएगा। और सबसे बड़ा जो मेरे ख़्याल में चोर है, जो सबसे ज़्यादा जिसने इस माशरे को तबाह कर दिया है, वो ये वकील हैं, और वो ये सियासतदान हैं, और वो ये मीडिया है। मेरे ख़्याल में इन्होंने तो मज़ीद इस माशरे को तबाह करने में अपना हिस्सा जो है ना वो बड़ी अच्छी तरह डाला है। क्योंकि जितने ये लोग वकील अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं, लेकिन आप किसी वकील के पास बैठ जाएँ, बात कर लें, वो आपको पढ़ा लिखा समझते हैं ना, जो आप भी उनको पढ़ा लिखा समझते हो, वो आपको पता क्या पढ़ा लिखा होने का अपने का क्या बताएगा। वो आपको कभी भी नहीं बताएगा कि मुल्क सुमर कैसे सकता है, उसको पता ही नहीं है। वो पढ़ा लिखा है ना, उसको पता ही नहीं है। उसको नज़रिया, शऊर, इल्म, एजुकेशन, उसका किसी चीज़ से कोई ताल्लुक ही नहीं है, उसका टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, लिटरेचर से उसका कोई वास्ता ही नहीं है। वो पढ़ा लिखा है ना, हमारा पढ़ा लिखा माशरा है भाई वकील। तो पढ़ा लिखा कैसे, उससे आप पूछें कि एक जो मुजरिम है, एक जो मुल्ज़िम है, वो रिहा कैसे हो सकता है। उससे पूछें कि मैंने टैक्स से बचना है तो मैं बच कैसे सकता हूँ, मैं टैक्स अगर ना दूँ तो मैं 2 नंबरी कैसे कर सकता हूँ। आप किसी वकील के पास बैठ जाएँ, यही होगा, और आज़मा लें, यही होगा। और नई नस्ल में से अगर आप देखें ना, स्टूडेंट तबके को आप देखें, तो मेरा ख़्याल है तकरीबन 60% बच्चे जो हैं वो वकील बनना चाहते हैं सबसे पहले। वो दूसरी डिग्रीज़ को तरजीह ही नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कि मुस्तकबिल ही वकील का है। और चले ये रहा है, और वकीलों ने जो कुछ हमारे साथ किया है, मीडिया पर्सन ने हमारे साथ जो कुछ किया है, आपके सामने हमें जो डायरेक्शन दी गई है नई नस्ल को, हम उस तरफ चल रहे हैं। और नई नस्ल को एजुकेशन तो दी नहीं गई, कहीं भी जाके हमें तालीमी अदारे अच्छे नहीं दिए गए। अगर दिए भी गए हैं तो वो एक मखसूस तालीमी निज़ाम जो तकरीबन 70-75 साल पुराना, बल्कि सॉरी 100 साल पुराना है, जो लॉर्ड मेकाले ने आके इधर दिया था 1900 के अवाइल में, तकरीबन यही 20-25 में आके उसने इधर दिया था, 26 में। तो वो ही तालीमी निज़ाम हमारा इधर चल रहा है, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, उसके मुताबिक चल रहे हैं। और उसने ये निज़ाम दिया था कि भाई मैंने इनको एजुकेट नहीं करना, मैंने इनकी नस्लों को अपना ग़ुलाम बनाना है, और हम मगरिब के ग़ुलाम बन रहे। उसने कहा था कि मैंने इनको एजुकेट नहीं करना,
मैंने इनको अपनी ग़ुलामी के साथ साथ इनको इनकी तहज़ीबी इक़दार से दूर करना है, और हम दूर हो रहे हैं। और जिनको हम पढ़ा लिखा समझते हैं, उनसे पूछ लें हमारी तहज़ीबी रवायात क्या हैं, पता नहीं। उनसे पूछ लें हमारी तहज़ीबी इक़दार क्या हैं, पता नहीं। हमारा मज़हब क्या कहता है, पता नहीं। उनसे पूछ लें ये सारा कुछ। उनको पूछ लें कि असल में हमारे अंदर ख़ामी क्या है, वो नहीं बता सकेंगे, क्योंकि उनको खुद नहीं पता। उनको खुद ये एजुकेट नहीं किया गया, उनको खुद यही बताया गया है, यही दर्स सबक दिया गया है कि एक मुलजिम को आपने बचाना कैसे है, एक मुजरिम को आपने कैसे बचाना है, आपकी अदालतें जो हैं वो किस तर्ज पे काम करती हैं, लेकिन आपने यहाँ दो नंबरी करके कहाँ कैसे निकलना है। तो हमारा ये पूरा अदलिया का सिस्टम इसी तर्ज पे चल रहा है। फिर हमारा क्या कहते हैं, जो सोशल मीडिया है या दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया, कोई भी, वो भी इसी तर्ज पे चल रहा है कि आपने अपने आप को बढ़ाना कैसे है। उसको नहीं पता कि ये मैंने ख़बर देनी है या ये मैंने ख़बर नहीं देनी। कोई इंटेलिजेंस अदारे हैं या कोई भी अदारे हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए कोई काम करें, कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा, कोई भी अदारा काम, एक MP MN नहीं है, फ़र्ज़ करें सियासतदान ही है, वो भी मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहा है, तो हमारे मीडिया पर्सनस को ये नहीं पता कि ये ख़बर हमने देनी है और ये ख़बर हमने नहीं देनी। वो अपनी रेटिंग बढ़ाने के चक्कर में हर खबर जल्दी से निकालते जा रहे हैं कि जैसे ये तो कोई जासूस हैं बैठे हुए, इन्होंने बस जासूसी करनी ही करनी है। भाई आप मुल्क के रहने वाले बाशिंदे हैं, आप अपने मुल्क को देखें कि हमारे मुल्क में क्या कुछ हो रहा है, और हमने ये अनाउंस करना है और ये हमने अनाउंस नहीं करना। पढ़े लिखे होने का और ना पढ़े लिखे होने में यही तो फ़र्क है एक, लेकिन हम खुद को पढ़ा लिखा कहते हैं। फिर इस सतह पे आके जो पढ़े लिखे और शऊर रखने वाले कुछ लोग हैं, नज़रिया रखने वाले कुछ लोग हैं, वो फिर इस कौम से, इस माशरे से, इस मुल्क से अपने आप को दूर निकालते हैं। वो फिर देखते हैं कहाँ पे वर्क हो रहा है, कहाँ पे हमारी ज़रूरत है, क्योंकि उनका शोबा ये है। फिर जहाँ वर्क हो रहा है, जहाँ उनको ज़रूरत होती है, फिर वो वहाँ चले जाते हैं। हम एक सर्कल में आए हुए हैं, और सर्कल जो हमने डेवलप किया हुआ है वो बुराई का है, पस्ती का है, और उसी को मज़ीद चलाने के लिए हम मज़ीद, जैसे कहते हैं ना, एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ते हैं। तो हम जब माशरे में रहते हैं तो यहाँ ये सूरत हाल ये बनी हुई है, एक बुराई से, एक बुरे काम से बचने के लिए हमें 100 बुरे काम और मज़ीद करने पड़ते हैं। और फिर हम कहते हैं यार रहा ही ऐसे जाएगा, ये चलना ही ऐसे, होना ही ऐसे, किया ही ऐसे जाएगा, और कैसे किया जाएगा। तो मेरे ख़्याल में हम अपनी नई नस्ल को ये पैगाम ना दें, हम अपनी नई नस्ल को एजुकेशन की तरफ लेके आएँ, पढ़ाएँ, और अच्छा निज़ाम तालीम उनके लिए डेवलप किया जाना चाहिए। हमारे जो माहिरीन तालीम है उनके साथ मुशावरत करके, फिर वही वो बात तो फिर वही आ जाती है कि ये करना किसने है। ना कोई कर सकता है, ना कोई करने की अहलियत रखता है। जो कर सकते हैं, जो अहलियत रखते हैं, उनको आगे नहीं आने दिया जा रहा। जिनके पास विज़न है, जिनके पास नज़रिया है, जिनके पास एजुकेशन है, वो उनको आगे नहीं आने दिया जा रहा। वो बिल्कुल पीछे हैं, और या तो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, और या बेचारे अपनी बस सफ़ेद पोशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे लोग जब तक आगे नहीं आएंगे तो हम यूं ही ज़लील व ख्वार होते जाएंगे।